आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, हम लोग विगत वर्ष पूछे गए प्रश्नों की व्याख्यात्मक अध्ययन श्रृंखला में अध्ययन कर रहे थे। कहानी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का, जो कि विगत वर्ष परीक्षाओं में, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, और इन प्रश्नों का व्याख्यात्मक हल अध्ययन श्रृंखला में 1003 प्रश्नों का अध्ययन हम लोगों ने कर लिया था। आगे के प्रश्नों का अध्ययन आज की इस पाठचर्या में करने वाले हैं। साथियों, आज की इस पाठचर्या को प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं अथवा चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं आज की पाठचर्या और देखते हैं इस पाठचर्या का आज का पहला प्रश्न। कहानी के प्रमुख तत्व कौन से होते हैं, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया इसमें से पात्रों को, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प बी। कहानी हिंदी में गद्य लेखन की एक विधा है। 19वीं सदी में इसका विकास हुआ। कथा, वस्तु, पात्र या चरित्र चित्रण, कथोपकथन या संवाद, देश काल तथा अथवा वातावरण, भाषा शैली कहानी के प्रमुख तत्वों में गिने जाते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम क्या होगा, इसका आपको जवाब बताना है। तो शरणार्थी कहानी अज्ञेय द्वारा लिखी गई 1939 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है, जबकि फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा लिखी गई ठुमरी कहानी 1959 ईस्वी की प्रकाशित कहानी, और मुक्तिबोध द्वारा सतह से उठता आदमी कहानी है लिखी गई, जिसका प्रकाशन वर्ष 1971 ईस्वी, और शोभा यात्री भीष्म साहनी की बड़ी चर्चित कहानी है 1981 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। विकल्प है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि किस सदी में गद्य में एक नई विधा का विकास हुआ जिसे कहानी नाम से जाना जाता है, तो जवाब हो जाएगा विकल्प बी 19वीं। 19वीं सदी में गद्य की एक नई विधा का विकास हुआ जिसे कहानी के नाम से जाना जाता है। 10 जुलाई 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। इसके बाद से ही गद्य साहित्य का तेजी से विकास हुआ। कहानी ने अंग्रेजी से हिंदी तक की यात्रा बंगला के माध्यम से की। आगे पात्रों को उनकी कहानियों के साथ सुमेलित करना है। फटाफट कर लेते हैं मिलान और देखते हैं। अलोपी दीन और वंशीधर नमक का दरोगा कहानी के पात्र हैं, वहीं चंपा और बुद्धगुप्त जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई कहानी आकाशदीप के पात्र हैं, और बाबा भारती और खड़क सिंह हार की जीत कहानी के पात्र हैं, जबकि सिरचन और मानू ये फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा लिखी गई ठेस कहानी के पात्र हैं। ताई कहानी जो है विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक द्वारा लिखी गई है, जिसमें रामेश्वरी और रामजी दास प्रमुख पात्रों में हैं। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, वारेन हेस्टिंग का साण कहानी की रचना किसने की? वारेन हेस्टिंग का साण कहानी लिखी गई है उदय प्रकाश द्वारा। विकल्प सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। केसर कस्तूरी शिवमूर्ति द्वारा लिखा गया कहानी संग्रह वही नंगा सृंजय का, जबकि प्रेम मुक्ति संजीव द्वारा लिखा गया कहानी संग्रह है। आगे रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित में से सही कृतियों का कालक्रम कौन सा है, इसका आपको जवाब बताना है। 1911 ईस्वी सुखमय जीवन का है, जो कि चंदा शर्मा गुलेरी द्वारा लिखी गई रचना है। दो बांके भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखी गई 1936 ईस्वी की प्रकाशित रचना, जबकि शरणार्थी अज्ञेय द्वारा लिखी गई 1939 ईस्वी की प्रकाशित रचना, और ठुमरी 1959 ईस्वी की प्रकाशित फणीश्वरनाथ रेणु की रचना है।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना अमरकांत की है, इसका आपको जवाब बताना है। तो जिंदगी और जोंक 1958 ईस्वी की प्रकाशित यह रचना काफी चर्चित रचना है। परिंदे निर्मल वर्मा द्वारा 1960 ईस्वी की प्रकाशित रचना। टूटना 1966 ईस्वी की प्रकाशित राजेंद्र यादव की रचना है। अगला प्रश्न है कि कालक्रम की दृष्टि से कहानियों का सही अनुक्रम क्या है। कालक्रम की दृष्टि से इसमें बुद्धू का कांटा कहानी 1914 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है, चंदा शर्मा गुलेरी जी की। पूस की रात 1930 ईस्वी की प्रकाशित मुंशी प्रेमचंद की कहानी, जबकि पत्नी जैनेन द्वारा लिखी गई कहानी है। और परिंदे 1960 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है, 1960 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। तो विकल्प 20 प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि ये लड़की किसकी रचना है। कृष्णा सोबती द्वारा लिखी गई यह कहानी है। बादलों के घेरे, सिक्का बदल गया, यारों के यार, ये लड़की, मित्रों मर जानी, डार से बिछुड़ी, कृष्णा सोबती की प्रमुख कहानियां हैं। मैत्रेयी पुष्पा की कहानियों में चिन्हार, ललमनिया, गोमा हंसती है, जवाबी कागज प्रमुख कहानियां हैं। वहीं मन्नू भंडारी की कहानियों में मैं हार गई, यही सच है, एक प्लेट सैलाब, तीन निगाहों की एक तस्वीर, रानी माँ का चबूतरा, गीत का चुंबन, त्रिशंकु और बंद दराजों के साथ प्रमुख कहानियां हैं मन्नू भंडारी की। मैं हार गई 1957 ईस्वी, यही सच है 1966 ईस्वी, एक प्लेट सैलाब 1968 ईस्वी, तीन निगाहों की एक तस्वीर 1968 ईस्वी, जबकि त्रिशंकु 1978 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। ममता कालिया की प्रमुख कहानियों में छुटकारा 1969 ईस्वी, सीट नंबर 6 1978 ईस्वी की, एक अदद औरत 1979 ईस्वी, प्रतिदिन 1983 ईस्वी, उसका यौवन 1985 ईस्वी, बोलने वाली औरत 2000 ईस्वी, जांच अभी जारी है, मुखौटा 2002 ईस्वी की प्रकाशित कहानियां हैं। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम आपको बताना है। उसने कहा था यह कहानी लिखी गई है चंदा शर्मा गुलेरी द्वारा 1915 ईस्वी की। और कफन कहानी 1936 ईस्वी की मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई कहानी। रोज या गैंग्रीन नाम से अज्ञेय की कहानी है, और यही सच है 1966 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम क्या है। तो दी गई कहानियों में कफन कहानी 1936 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। राजा निर्वंशिया 1957 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। वापसी 1960 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम क्या होगा। तो इसमें 1915 ईस्वी की कहानी है चंदा शर्मा गुलेरी की। उसने कहा था 1950 ईस्वी की कहानी है शरणागत। तीसरी कसम 1956 ईस्वी की, और तिरिच 1989 ईस्वी की। विकल्प सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कालक्रम की दृष्टि से कहानियों का सही अनुक्रम क्या होगा। इंदुमती 1900 ईस्वी की, मिठाई वाला 1942 ईस्वी की, वापसी 1960 ईस्वी की, यक्षगान 1997 ईस्वी की प्रकाशित कहानियां। इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा लिखी गई, मिठाई वाला भगवती प्रसाद वाजपेयी की, वापसी उषा प्रियंवदा की, और यक्षगान अखिलेश द्वारा लिखी गई कहानी है। किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा लिखी गई कहानी इंदुमती को हिंदी साहित्य की पहली कहानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। अगला प्रश्न है कि इनमें से नई कहानी आंदोलन के साथ कौन कहानीकार नहीं जुड़ा था। तो मोहन राकेश, कमलेश्वर और राजेंद्र यादव, इन्हें कहानी त्रयी के नाम से भी जाना जाता है।
तो विकल्प सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ज्ञान रंजन दूधनाथ सिंह, रविंद्र कालिया, सुधा अरोड़ा इस कहानी के प्रमुख आंदोलन करता हैं। अगला प्रश्न, रचना काल के अनुसार सही अनुक्रम क्या होगा? रचना काल के अनुसार 11 वर्ष का कहानी 1903 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है रामचंद्र शुक्ल की। ठाकुर का कुआं 1932 ईस्वी की मुंशी प्रेमचंद की। यारों के यार कृष्णा सोबती की कहानी 1968 ईस्वी की। और पीली छतरी वाली लड़की 2001 ईस्वी की प्रकाशित उदय प्रकाश की कहानी है। विकल्प 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कहानियों को उनके कहानीकारों के साथ सुमेलित करना है। तो कृष्णचंद्र द्वारा लिखी गई कहानी है महुए का पेड़। हरिशंकर परसाई की कहानी है 5 रुपए की आजादी। राजेंद्र यादव की कहानी है जहां लक्ष्मी कैद है। कमलेश्वर द्वारा लिखी गई कहानी है राजा निर्वंशिया। और वापसी कहानी की लेखिका उषा प्रियंवदा है। अगला प्रश्न है कि कब्बे और काला पानी कहानी के कहानीकार कौन है? तो यह निर्मल वर्मा द्वारा लिखी गई कहानी है। निर्मल वर्मा की प्रमुख कहानी संग्रहों में जलती झाड़ी 1965 ईस्वी, पिछली गर्मियों में 1968 ईस्वी, बीच बहस में 1973 ईस्वी, कब्बे काला पानी 1983 ईस्वी, सूखा तथा अन्य कहानियां 1995 ईस्वी और परिंदे 1960 ईस्वी की प्रकाशित कहानियां हैं। उदय प्रकाश के कहानी संग्रहों में दरियाई घोड़ा, तिरिच और अंत में प्रार्थना, पाल गोमरा का स्कूटर, पीली छतरी वाली लड़की, दत्तात्रेय का दुख और मोहनदास प्रमुख हैं। अगला प्रश्न, स्वयं प्रकाश के कहानी संग्रहों में मात्रा और भार 1974 ईस्वी, सूरज कब निकलेगा 1980 ईस्वी, आएंगे अच्छे दिन 1991 ईस्वी, अगली किताब आसमां, कैसे कैसे, अगले जन्म और संधान, ये प्रमुख कहानियां हैं। वहीं अखिलेश की प्रमुख कहानियों में आदमी नहीं टूटता, मुक्ति, सांपग्रस्त और अंधेरा प्रमुख हैं। प्रकाशन काल के देश से कहानियों का सही अनुक्रम आपको बताना है। प्रकाशन काल के देश से दुलाई वाली कहानी 1907 ईस्वी की प्रकाशित कहानी राजेंद्र वाला घोष की है। बंग महिला राजेंद्र वाला घोष। आंधी कहानी 1931 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है जयशंकर प्रसाद की। पाजेब कहानी 1945 ईस्वी की कहानी है जैनेन्द्र की। और यारों के यार कृष्णा सोबती की कहानी है 1968 ईस्वी की। अगला प्रश्न है कि कहानी और कहानीकारों का सुमेलन करना है आपको। कहानी और कहानीकारों का सुमेलन करना है तो मिलान कर लेते हैं हम लोग। सदगद कहानी मुंशी प्रेमचंद की कहानी है। बिसाती कहानी जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई कहानी है। दो बांके कहानी के कहानीकार भगवती चरण वर्मा हैं। पाजेब कहानी जैनेन्द्र की चर्चित कहानी है। और उसने कहा था चंदा शर्मा गुलेरी की बड़ी चर्चित कहानी है। अगला प्रश्न, मैं बोरी शाइल्ला किसकी रचना है? तो महुआ माझी की रचना है। इसके अलावा आवंतर कथा 2000 ईस्वी की अनामिका की। गोमा हस्ती है मैत्रेयी पुष्पा की 1998 ईस्वी की। जहर ठहरा हुआ 1980 ईस्वी की प्रकाशित चित्रा मुदगल की रचना है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कहानियों का कालक्रमानुसार सही अनुक्रम क्या होगा? इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 1024 का सही मिलान कर लेते हैं। उसने कहा था यह कहानी 1915 ईस्वी की चंदा शर्मा गुलेरी की। 1960 ईस्वी की प्रकाशित कहानी वापसी है उषा प्रियंवदा की। तिरिच कहानी 1989 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है उदय प्रकाश की। जबकि कफन 1936 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर है।
आगे कहानीकारों को कहानियों के साथ सुमेलित करना है, फटाफट करते हैं मिलान। वापसी कहानी इसमें जो है लिखी गई है उषा प्रियंवदा द्वारा। दोपहर का भोजन अमरकांत की कहानी है। परमात्मा का कुत्ता मोहन राकेश की कहानी है। और जिंदगी और जोंक यह भी अमरकांत की कहानी है। इसमें थोड़ा सा विश्वंभर नाथ शर्मा द्वारा लिखी गई कहानी जो है विश्वंभर नाथ कौशिक की ताई है। विश्वंभर नाथ शर्मा की लिखी गई ताई कहानी है। तो इसमें से जो है आप विकल्प देख सकते हैं। विकल्पों में जो है अगर हम लोग मिलान करते हैं तो दिया गया विकल्प इसमें बी विकल्प, दूसरा, तीसरा, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, इसके बाद मोहन राकेश का हो गया और इनका एक हो गया, यानी बी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कालखंड की दृष्टि से कहानियों का सही अनुक्रम आपको बताना है। कफन कहानी 1936 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है, मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई। पाल गोमरा का स्कूटर 1997 ईस्वी की कहानी है। डिप्टी कलेक्टरी कहानी 1956 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। ग्राम कहानी 1911 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। तो ग्राम, कफन, डिप्टी कलेक्टरी और पाल गोमरा का स्कूटर विकल्प 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कहानीकार और कहानियों को सुमेलित करना है। उषा प्रियंवदा की कहानी है वापसी। अकेली मन्नू भंडारी की कहानी है। कृष्णा सोबती द्वारा कहानी है सिक्का बदल गया। निर्मल वर्मा की कहानी है परिंदे। आद्रा कहानी के लेखक मोहन राकेश हैं। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कहानीकार ग्रामीण चेतना का नहीं है। इसमें निर्मल वर्मा जो है ये पाश्चात्य परंपरा के कहानीकार या उपन्यासकार माने जाते हैं। इनकी जो कहानियां हैं वो रोमानी रुचि से प्रभावित हैं। निर्मल वर्मा अवसाद, निराशा, अलगाव बोध, संत्रास भाव, मन की अंधकार भरी गुफाओं में भटकने वाली चेतना के उपन्यासकार हैं। मार्कंडे, विवेकी राय, शिव प्रसाद सिंह ये लोग ग्रामीण चेतना के कहानीकार हैं। एक छोटा सा मजाक नामक कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? तो जवाब हो जाएगा अंतोन चेखव द्वारा। अंतोन चेखव एक रूसी साहित्यकार हैं और ये कथाकार एवं नाटककार थे। इन्होंने रूसी भाषा को 4 कालजयी नाटक दिए। इनकी लिखी कहानियां विश्व समीक्षकों और लेखकों में बहुत सम्मान के साथ सराही जाती हैं। इनकी कहानियों में सामाजिक कुरीतियों का व्यंग्यात्मक चित्रण हुआ है। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम आपको बताना है। पंच परमेश्वर कहानी 1916 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। यशपाल द्वारा लिखी गई कहानी है पर्दा 1944 ईस्वी जिसका प्रकाशन वर्ष। परिंदे कहानी 1960 ईस्वी की प्रकाशित निर्मल वर्मा की कहानी है। पाल गोमरा का स्कूटर कहानी उदय प्रकाश की 1997 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। विकल्प है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। तो साथियों आज की इस पाठचर्या में लेते हैं यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।